क्या बिहार एनडीए के हिस्सा होते हुए भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अलग थलग पड़ गए हैं? क्या उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है? ये तमाम इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए तरजीह नहीं दे रही है और शायद यही कारण है कि जो जनता दल यूनाइटेड हमेशा जीतन राम मांझी का साथ देती थी वो भी साथ नहीं दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रख दी है, जिसके बाद तमाम बयान सामने आए। उनकी ही सहयोगी पार्टी के एक नेता, यानी हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय मयूख ने भी कल बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टियां अलग अलग हैं क्योंकि एनडीए में शामिल 4 पार्टियां हैं, विकासशील इंसान पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। हम सब एक हैं, लेकिन पार्टियों की और लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। ऐसे में कोई अपनी बात रख रहा है तो ये वाजिब है। और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही है तो ये भी वो देखेंगे। लेकिन इसके पहले जीतन राम मांझी ने जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की और जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई तो तमाम सवाल उठने लगे कि क्या जीतन राम मांझी को साइडलाइन कर दिया गया है? क्या जीतन राम मांझी को जेडीयू तरजीह नहीं दे रही है? ये तमाम सवाल उठने लाजमी थे। दरअसल बुधवार को मांझी की पार्टी ने बीजेपी के नेताओं पर बिहार सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग की थी। इस मांग के बाद एक और जहां बीजेपी ने कड़े शब्दों में मांझी के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी, वहीं जेडीयू ने भी उनकी मांग को बेवजह बताया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी इसका कोई औचित्य नहीं है, हर बात को हमेशा उठाने का कोई मतलब नहीं है। बिहार में खास वर्गों को लेकर हो रही सियासत पर कुशवाहा ने कहा, हम सभी से अपेक्षा रखते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित अपने दल लोगों से भी अपेक्षा है कि किसी भी बात को वो इंटरनल फोरम पर उठाएं। सरकार अकेले जेडीयू और बीजेपी की नहीं है, सरकार में 2 अन्य दल भी हैं। किसी भी कमी को दूर करने की जिम्मेदारी सबों की है। नीति आयोग की रिपोर्ट और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा कोई नई मांग नहीं है, यह पुरानी मांग है। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, उठती ही रहेगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यह बिहार का हक है। आजादी के पहले से ही बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मदरसा ब्लास्ट के संबंध में कुशवाहा ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन मदरसों को बंद नहीं होना चाहिए। मदरसों में अगर कोई कुछ कमी है तो उसे दूर करना चाहिए। कुशवाहा ने कहा, हम सभी से अपेक्षा रखते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित अपने दल लोगों से भी अपेक्षा है कि किसी भी बात को वो इंटरनल फोरम पर उठाए। सरकार अकेले जेडीयू और बीजेपी की नहीं है। दरअसल ये मामला इसलिए भी तेज हुआ क्योंकि जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की, उसके बाद से सियासत तेज हुई। जेडीयू में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमेशा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करना ये ठीक बात नहीं है। अगर आपको बात ही करना है तो आप इंटरनल फोरम के तहत इसे उठाएं। और इसके बाद फिर से एक बार बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के चर्चाएं गर्म हो गई। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।